जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। तमाम खबरें दूंगा आपको। पहलगाम को लेकर क्या अपडेट आ रही हैं वो अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात पाकिस्तान की करना चाहूँगा, क्योंकि सरहद के उस पार से पाकिस्तान से आज दो और ऐसे बयान आए जो बहुत ही बचकाने थे। एक तो उनके रेलवे मंत्री हैं जो डींगे हाँकते नजर आए और कहते नजर आए कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, हमने गौरी गजनी ना जाने कौन कौन सी मिसाइलें बना रखी हैं और भारत के लिए बना रखी हैं। तो बस एक छोटा सा रिएक्शन उनके लिए कि हमने भी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस आपके लिए ही बना के रखी हैं। परमाणु हथियार हमारे पास भी हैं, आपसे 10 ज़्यादा ही हैं, लेकिन हमारे पास एक प्लस पॉइंट आपसे है कि हम समुद्र के अंदर से भी आपके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। समुद्र के ऊपर से भी, आसमान से भी, ज़मीन से भी, जहां से भी भारतीय सेना चाहे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है। 4 प्रांत आपके हैं, चारों के लिए 4 न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इन पाकिस्तान के इस बड़बोले रेल मंत्री का बयान सुन लेते हैं और समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के नेताओं को क्या हो गया है। इस बयान को सुन लेते हैं जरा। हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, एक और पाकिस्तान की नेता हैं, शायद बिलावल भुट्टो की पार्टी की हैं, वो धमकियां दे रही हैं भारत को कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। साथ ही में वो एक धमकी और दे रही हैं कि चाय हम फिर पिला देंगे, यानी कि अभिनंदन सर को वो कोड करते हुए कह रही हैं कि पानी आए ना आए, चाय हम पिला देंगे, दूध की चाय भी बनाना जानते हैं। तो मैडम, चाय तो हम भी पिलाते हैं, याद होगा नहीं आपको? आपके जनरल न्याजी को ढाका में चाय पिलाई थी और वो चाय बहुत महंगी पड़ी थी, और 93,000 आपके फौजियों के कच्छे खोल दिए थे वहाँ पे इंडियन आर्मी ने। और अगर इस बार चाय पिलाने का मौका मिला तो बलूचिस्तान अगला बांग्लादेश बन जाएगा। तो इस मोहतरमा को भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान के नेताओं को ना जाने क्या हो गया है कि जब भी थोड़ी सी भी उनकी नस टाइट होती है, बड़ करके बस न्यूक्लियर हथियारों पे आ जाते हैं। जैसे सामने जो है उसने चूड़ियां पहन रखी हैं, उसने जो न्यूक्लियर हथियार बना रखे हैं वो। आपने टेस्ट कर लिया ना पुलवामा में? चाय पी ली ना पाकिस्तान की? पी ली पाकिस्तान की चाय? अभी भी पानी बहुत है, हम दूध के साथ भी बना के पिला देंगे। अच्छी तरह सुन ले, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। तो भाई पूरे मामले की जांच जो है एनआईए कर रही है। एनआईए ने घटनास्थल का दौरा किया और कई सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं। वहाँ पर बाकायदा जिस वक्त हमला हो रहा था, एक फोटोग्राफर जो है वो पेड़ पे चढ़ गया और उसने पूरी रिकॉर्डिंग की है। उससे अहम सबूत जो है एनआईए के हाथ लगे हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल वो भी वहाँ पर मौजूद थे अपने परिवार के साथ। उन्होंने भी कई जानकारियां जो हैं एनआईए के साथ साझा की हैं। तो ये एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं एनआईए की रिपोर्ट और एक बड़ी अहम चीज़ कह रही है कि जो ये आतंकी थे वो पैदल चलकर जो है जंगल के रास्ते पहलगाम तक पहुंचे थे। लगभग AK-47 M4 राइफल लेकर घने जंगलों से 22 घंटे पैदल चलकर पहलगाम तक ये पहुंचे थे। ये एनआईए की रिपोर्ट अभी फिलहाल कह रही है, लेकिन बिना स्लीपर सेल के ये रास्ता तय नहीं हो सकता था जंगल के रास्ते। तो कौन है इन जंगल के रास्तों में उनके मददगार, ये पता करना और उनके ऊपर कार्रवाई करना मुझे लगता है कि इस वक्त ज़्यादा जरूरी है। एक और पॉइंट जो आपको बताना जरूरी है जो भारत से जुड़ा हुआ है, वो पॉइंट ये है कि ब्रिक्स की अहम बैठक में
विदेश मंत्री शामिल नहीं होंगे, ना ही एनएसए अजीत डोभाल शामिल होंगे। 30 अप्रैल को ये ब्रिक्स की समिट थी साउथ अफ्रीका में, जहां पर ना विदेश मंत्री जाएंगे, ना एनएसए अजीत डोभाल जाएंगे। तो ये अहम अपडेट और निकल कर सामने आ रही है। वहीं भारत के प्रेशर में पिस्ता पाकिस्तान कह रहा है कि जो जांच हो उस जांच में एक निष्पक्ष जांच हो और रूस और चीन उसका सदस्य हों और वो जांच करें। ये पाकिस्तान की मांग है। पाकिस्तान चाहता है कि इस पूरे मामले को इंटरनेशनल बनाया जाए, लेकिन भारत का कहना है कि यह द्विपक्षीय मामला है और द्विपक्षीय ही दोनों ही देश इसको सुलझाएंगे। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर है जिस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। वो खबर ये है कि आज सीडीएस अनिल चौहान सर ने जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इसी बीच बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत सिंह सर, उनको भी आज बुलाया गया, उनके साथ भी चर्चा हुई है। तो यकीन मानिए कि कुछ तो है जो इस वक्त भारतीय सेना, बीएसएफ और हमारे नेताओं के दिमाग में चल रहा है, कुछ ऐसा जो पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। वो क्या होगा वो तो वक्त समय ही बता पाएगा और वो जगह बता पाएगी। लेकिन फिलहाल ये अपडेट थी मेरे पास जिन्हें आप तक पहुंचाना था। बेल्ट बांध के रखिएगा क्योंकि आने वाला वक्त बहुत टाइट होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद। घटना हुई, क्या कहेंगे? आपने उद्बोधन में भी कहा दुखद घटना हुई है। सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। हम सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए और आगे के लिए अपने कान और आंख खुली रखनी चाहिए, ताकि अगर हमको कोई चीज़ ऐसी दिखे जो कि नॉर्मल से अलग है तो हम उसको पहले पकड़ सकें। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा